Good morning everyone. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject History of Class 10. We start with chapter number 1. The name of the chapter is The Rise of Nationalists in Europe. In the previous videos, we are on the third section of this chapter. We are completing 3.2 point of this section. Now today we start 3.3 of this section. The heading is 1848, the Revolution of the Liberals. Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. अब जैसे जो रिवोल्ट पुअर लोग कर रहे थे, जो वहाँ के जो गरीब लोग थे, जो भूखमरी से मर रहे थे, जो पीजेंट्स जो थे, वर्कर्स जो थे, जिस तरीके से वो लोग रिवोल्ट कर रहे थे 1848 के अंदर, उसी तरीके से एडुकेटेड मिडिल क्लास ने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, यानी युद्ध लड़ना शुरू कर दिया. Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. अब फरवरी 1848 के अंदर क्या हुआ, फ्रांस के अंदर जो मोनार्की सिस्टम था, जो राजा का जो सिस्टम था, वो बंद कर दिया गया और यूनिवर्सल मेल सफरेज के ऊपर जोर दिया जाने लगा कि आप यहाँ की जो मेल पॉपुलेशन होगी 21 ईयर्स से ऊपर, वही यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे बाय द इलेक्शंस. In other parts of Europe where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian empire, men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification. अब यूरोप के जो दूसरे पार्ट्स थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, एस्ट्रो हंगेरियन, इन कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या था, इंडिपेंडेंट नेशन ये नहीं थे. मैन और वुमेन यहाँ पर जो थे लिबरल मिडिल क्लास के जो थे, उन्होंने मिलकर डिमांड की कि हमें हमारे कंट्री को एक नेशन स्टेट के अंदर चेंज करना है, हमें नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए, यानी कि हमारे राष्ट्र का एकीकरण हम चाहते हैं. They took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of a national state or preliminary principles, a constitution, freedom of press and freedom of association. अब धीरे धीरे ये जो रिवॉल्ट था, रिवॉल्यूशन था, वो पॉपुलर होने लगा, जिसका पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा था रेवोल्यूशनरीज़ को, और उन्होंने अब डिमांड करना शुरू कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे और फ्रीडम ऑफ प्रेस हमें चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि हमें फ्रीडम दो कि हम हमारी एसोसिएशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन हम बना सकें. In the general regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all general national assembly. अब जर्मन रीजन की हम बात करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे. पॉलिटिकल एसोसिएशंस का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बनाई जाती हैं, जिसके मेंबर्स थे मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और वहाँ के जो आर्टिसंस थे वो उसके मेंबर्स थे. केम टुगेदर, वो उस किस सिटी के अंदर आए थे, फ्रैंकफर्ट नाम की सिटी के अंदर आए थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम वोटिंग से जनरल नेशनल असेंबली को चूज़ करेंगे, जनरल नेशनल असेंबली को बनाएंगे. ऑन 18 May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church St. Paul. 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि चुनने के बाद में, इलेक्ट होने के बाद में रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए गए. उन्होंने वहाँ पर जो फेस्टिव रैली जो निकाली जा रही थी, उस रैली के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद वो पहुँचे चर्च सेंट पॉल, जहाँ पर उनको वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव था पार्लियामेंट का, वो उनको बना दिया गया. They drafted a constitution for a German nation to headed by a monarchy subject to a parliament. उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जहाँ पर जर्मन नेशन को, वहाँ पर मोनार्की सिस्टम को हटा करके उन्होंने पार्लियामेंट की वहाँ पर डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जर्मन सिस्टम जो है, जो मोनार्की सिस्टम है, उसको हटा करके आप पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर चलाओ. When the deputies offered the crown on these terms to Friedrich Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly.
अब जब फ्रेडरिक वेलम फोर्थ को, जो वहाँ का रशिया का राजा था, प्रशिया का राजा था, उसको क्राउन ऑफर किया गया कि आप क्राउन पहन लो और यहाँ के आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ, लेकिन उसने क्राउन पहनने से मना कर दिया कि मैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव का हेड नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तो अपोजिशन में हूँ इस असेंबली के, ये जो इलेक्टेड असेंबली आप बना रहे हो इसके अपोजिशन में हूँ, मैं नहीं चाहता कि यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस के थ्रू बने, बस जो मोनार्की सिस्टम चलता आ रहा है वही चलता रहे। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. अब इसी तरह के अपोजिशन से वहाँ का जो मिलिट्री फोर्स था वो और स्ट्रॉन्गर हो गया, और जो पार्लियामेंट को जो ख़त्म करना चाहते थे वो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया कि हमें पार्लियामेंट को कैसे न कैसे रद्द करना है, पार्लियामेंट सिस्टम को ही हमें हटाना है। The parliament was dominated by the middle class who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. अब जो पार्लियामेंट थी वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड थी? मिडिल क्लास के ऊपर, जिसके अंदर वर्कर्स थे, आर्टिसंस थे, तो उनके ऊपर डिपेंड होने की वजह से वो अपना सपोर्ट खो चुकी थी उन लोगों से, वो लोग भी उसके फेवर में नहीं थे। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड। और लास्ट में जाके क्या हुआ, उस पार्लियामेंट को ही, उस असेंबली को ही रद्द कर दिया गया कि कोई भी जनरल नेशनल असेंबली नहीं बनाई जाएगी। The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement in which large number of women had participated actively over the years. अब धीरे धीरे जो वुमेन का रोल था सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर, पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। धीरे धीरे जो वुमेन्स थी वो लिबरल मूवमेंट्स के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेट करने लगी। इन द लार्ज अमाउंट वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन वो बनाने लगी। फाउंडेड न्यूज़पेपर, खुद के न्यूज़पेपर्स उन्होंने निकाल दिए। एंड टेक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, जहाँ पर पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्कशंस वगैरह होते थे, वहाँ पर सेमिनार्स वगैरह के अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली। अब इतना पार्टिसिपेशन करने के बाद में, इतना आगे आने के बाद में भी उनको राइट नहीं दिया गया कि वो इलेक्शंस के अंदर, असेंबली के इलेक्शंस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observer to stand in the visitors gallery. अब जब इस चर्च के अंदर, सेंट पॉल चर्च के अंदर पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे थे, वहाँ पर वुमेन को बुलाया तो गया था, लेकिन एज अ ऑडियंस ही वहाँ पर उनको खड़ा किया गया था कि आप एज अ ऑडियंस यहाँ पर रहकर देखोगे कि क्या हो रहा है, लेकिन आप किसी तरह का कोई भी पार्टिसिपेशन यानी इलेक्शंस के अंदर वोटिंग वगैरह आप नहीं करोगे। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848, दे कुड नॉट रीस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। अब जो कंजर्वेटिव फोर्स थे वो धीरे धीरे अपने जो उनका मुकाम था वो उनको मिलने तो लगा था, वो अपने प्रोस के अंदर सक्सेस तो हो रहे थे, जो वो उनका मोटिव था, लेकिन वो ये चाहते थे कि जो चीज़ें पहले चलती हुई आ रही हैं उनको हम रीस्टोर कर दें, उन चीज़ों के अंदर हम चेंजेस ना करें। Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionary. अब रिवोल्यूशनरी की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, तो वहाँ के जो मुनार्क थे, जो राजा थे, वो ये सोचने लगे कि इनको हटाने का, इनकी जो ये एक्टिविटीज़ हैं, इनकी एक्टिविटीज़ को कम करने का, बंद करने का एक ही तरीका है कि हम इनको हमारी टेरिटरीज, हमारी रियासतें इनको दे दें। अगर हम इन्हें अपनी रियासतें दे देंगे तो ये चुपचाप बैठ जाएंगे और ये किसी तरह की कोई क्रांति नहीं करेंगे। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe from before 1850. अब 1848 की हम बात करते हैं। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर बनाए गए, जो वेस्टर्न यूरोप के अंदर 1815 के अंदर ही बना दिए गए थे। Their suffragam and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominions and in Russia. हैम्सबर्ग के अंदर और रशिया के अंदर जो बॉन्डेड लेबर था, जो बंधुआ लेबर के ऊपर जो भी बाउंडेशंस थी, वो सारी बाउंडेशंस हटा दी गई। द हैम्सबर्ग वाज ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी इन द हंगेरियंस इन 1867। 1867 के अंदर जो हैम्सबर्ग के रूलर्स थे उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी पावर उनको दे दी गई। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। कम टू पेज नंबर 19। 4.1 जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। क्या वहाँ की जो आर्मी थी वो आर्किटेक्ट थी नेशन की, यानी क्या उसने ही उसको नेशन को बनाया था।
After 1848, nationalists in Europe moved away from its association with democracy and revolution. 1848 के बाद जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, जो देश के लिए जो फीलिंग थी यूरोप के अंदर, वो एसोसिएशन बना करके लोगों के अंदर बांटी गई, लोगों को स्प्रेड की गई विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन, कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, और रिवोल्यूशन करके लोगों को उन्होंने अपनी सहमति ले ली लोगों की. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. अब जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे, जो देश के लिए, जो देश की प्रेम था, देश की जो भावनाएं थी, उसकी वजह से स्टेट जो था बहुत पावरफुल होता गया, और जो पॉलिटिकल डोमिनेशन जो था यूरोप का, वो धीरे धीरे क्या होता गया, वो रेवोल्यूशनरीज को मिलता गया, कि अब यूरोप का थोड़ा थोड़ा कंट्रोल उनके हाथ में आता गया. दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोग्रेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट. और धीरे धीरे जर्मनी और इटली को क्या बना दिया गया, नेशन स्टेट. उनको एक आइडेंटिटी दे दी गई कि वो क्या है, एक नेशन स्टेट है. एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स. सबसे पहले जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी वो किन लोगों में फैली थी, मिडिल क्लास के जर्मन्स, who in 1848 tried to unite the different region of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. अब उन्होंने क्या करा, 1848 के अंदर उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने शुरुआत की कि जो डिफरेंट रीजन्स है जर्मन के, उनको भी सबको मिला करके एक नेशन स्टेट बना दिया जाए. किसके अकॉर्डिंग, इलेक्टेड पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग. This liberal initiative to the national building was, however, repressed by the combined forces of the monarchy and the military, supported by the large landowners called Junkers of Prussia. अब जो ये लिबरल्स जो थे, जो रेवोल्यूशनरीज जो थे, उनको नेशन बनाना था, उनको नेशन बिल्डिंग करना था, तो उसके अंदर उनका साथ किसने दिया, मोनार्की ने भी दिया, क्योंकि उनको अब समझ में आ चुका था कि आप इनसे जीत तो सकते नहीं है, इनके साथ में मिलके ही हमें काम करना पड़ेगा, तभी हमारी रियासतें, हमारा जो रुतबा है वो थोड़ा बहुत हमारी कंट्री के अंदर रहेगा. सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स, जिनको जंकर्स कहा जाता था, ज़मींदार जो होते थे बड़े बड़े, उन्होंने भी उनका सपोर्ट करना शुरू किया. From then on, Prussia took on the leadership of the movement for national unification. अब प्रूशिया को भी एक नेशनल यूनिफिकेशन मिल गया, लीडरशिप उसको मिल गई. इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. अब वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया ओटो वुमैन बिस्मार्क को. उन्होंने क्या करा, उस पूरे कंट्री का उन्होंने आर्किटेक्ट किया, उस कंट्री का पूरा उन्होंने मैप तैयार किया विद द हेल्प ऑफ द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, जो नौकरशाही लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी. 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, France ended in Prussia. 7 सालों से जो 3 बड़े बड़े युद्ध जो लड़ रहे थे वो लोग ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में, वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए. विक्ट्रिया एंड कम्प्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. उनको विक्ट्री मिल गई, जीत गए वो, और यूनिफिकेशन का, एकीकरण का जो प्रोसेस था वो वहाँ पर जाकर क्या हो गया, ख़त्म हो गया. In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. जनवरी 1878 के अंदर वर्साइलिस के अंदर जो वहाँ पर एक सेरेमनी हुई थी, वहाँ पर प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट को बनाया गया. On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German state, representatives of the army, important Prussian ministers including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia. अब 18 जनवरी 1871 के अंदर एक असेंबली वहाँ पर रखी गई, एक सेमिनार रखा गया, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया. कौन कौन आया था वहाँ पे, प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, जर्मन स्टेट्स के राजा, आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो, प्रूशियन जो मिनिस्टर्स, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे वो आए थे, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर भी थे ओटो वॉन बिस्मार्क. वो सब लोग मिलकर वहाँ पर रिप्रेजेंट हुए थे और असेंबल हुए थे. अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स, कहाँ पर, अनहीटेड हॉल ऑफ, मतलब बहुत ठंडी थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट था वहाँ पर. इन द पैलेस ऑफ वर्साइलिस, कहाँ पर, वर्साइलिस के पैलेस, उसके महल के अंदर. टू प्रोक्लेम द, क्यों आए थे वो लोग वहाँ पर, न्यू जर्मन एम्पायर बनाने के लिए, जिसका हेड किसको बनाया गया था, केसर विलियम फर्स्ट, जो किसके थे, कहाँ के थे, प्रूशिया. द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशिया स्टेट पावर. अब नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर जर्मनी की पावर्स डिसाइड की गई, प्रूशियन स्टेट की पावर्स डिसाइड की गई.
न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। अब जो नया स्टेट बनाया गया था उसकी जो पॉलिसीज़ चल रही थी करेंसी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, लीगल जुडिशरी से रिलेटेड, उन सबको क्या कर दिया गया, मॉडर्नाइज कर दिया गया, उसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर वो लोग आ गए। प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो प्रूशियन मेजर्स, जो भी मेजर्स उन्होंने किए थे, जो प्रैक्टिसेस, जो नए नए बदलाव उन्होंने किए थे, वो क्या बना, उस मॉडल पूरे जर्मनी के लिए एक मॉडल बन के वो तैयार हुआ। पूरे जर्मनी उन्हें उससे क्या हुआ, इंस्पायर हुआ, उस इंस्पिरेशन उनको मिला। क्लियर?